दोस्तों 2022 में बिहार डीएलएड का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसमें दोस्तों नंबर सिस्टम से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे आज के इस क्लास में हम करने वाले हैं। नंबर सिस्टम के अंतर्गत दोस्तों कई सारे टॉपिक आ जाते हैं, लेकिन दोस्तों स्थानीय मान और जातीय मान, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चंस को आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्थानीय मान की किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसके बाद हम जो है जातीय मान फेस वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। देखिए, एक स्थानीय मान प्लेस वैल्यू से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें दोस्तों पूछा गया था 5,05,005 में 5 के स्थानीय मान का योग क्या होगा और 4 ऑप्शन थे। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं जब भी हम कोई संख्या लिखते हैं या संख्याओं को प्लस करते हैं तो उसके स्थानीय मान उसके प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम संख्याओं को लिखते हैं। जैसे मैं आपसे बोल दूं 450 लिखिए, तो ये आप लिख रहे हैं, ये स्थानीय मान के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं, तो यही स्थानीय मान होता है। जैसे यहाँ पर आपको सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर बोला गया है 5 के स्थानीय मान का योग। तो सबसे पहले आप देखिए ये वाला जो 5 है ना, ये वंश प्लेस पे इकाई के स्थान पर है, उसके बाद 0 है, उसके बाद 5 है। तो 5 जो है ये वाला जो आप 5 देख रहे हैं ये कौन से स्थान पर है, इकाई दहाई सैकड़ा 100वें स्थान पर है, सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ठीक है ना। तो उसके बाद ये वाला लास्ट सबसे आगे में जो 5 है ये लाखवें स्थान पर है, तो 1 लाख से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये वाला जो 5 है ना इसका स्थानीय मान हमारा 5 लाख हो जाएगा, और ये वाला 5 इसका स्थानीय मान हमारा 500 हो जाएगा, और ये वाला 5 इसका स्थानीय मान 5 हो जाएगा। क्योंकि ये इकाई के स्थान पर है तो इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और वो 100वें स्थान पर है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इनको आप प्लस कर दीजिए तो सेम ही आंसर आ जाएगा, देखिए यहाँ पर। तो ये है स्थानीय मान। उसके बाद दोस्तों एक और क्वेश्चन पूछा गया था स्थानीय मान में, जिसमें पूछा गया था, जैसे देख लीजिए आप लोग, 7,856 में 8 तथा 6 के स्थानीय मान का लासा लघुत्तम समावर्तक निकालना है यहाँ पर, ठीक है ना, एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, 8 कौन से स्थान पर, इकाई दहाई सैकड़ा 100वें स्थान पर 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8 का स्थानीय मान 800 हो जाएगा, और 6 का स्थानीय मान इकाई 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6 हो जाएगा। अब 800 और 6 का जब आप एलसीएम निकालेंगे ना तो आपका 2400 आएगा। ये है करने का तरीका। उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा गया था 36,909 में 0 के स्थानीय मान। तो दोस्तों 0 का स्थानीय मान हमेशा याद रखिएगा, 0 का स्थानीय मान 0 ही होता है। जैसे देखिए 0 यहाँ पर दहाई के स्थान पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, अगर सैकड़ा 100वें स्थान पर होता 100 से मल्टीप्लाई करते तो भी 0 आता, ठीक है ना। ये बात हमेशा याद रखिएगा। और दोस्तों अगर आपने 10th के मैथ किए हैं ना तो बहुत ही इजीली आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि देखिए मैंने एक सर्वे किया था जिसमें स्टूडेंट्स से मैंने पूछा था कि ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए, तो वो बता रहे थे 90% स्टूडेंट ने रिप्लाई किया था, वो कह रहे थे कि सर 10th क्लास की जो मैथ जिनको आता है बेसिक से वो कर लेंगे, मतलब कि उनका जो है ना काफ़ी अच्छा जो है स्कोर आएगा मैथ में, जिनका मैथ स्ट्रॉन्ग है, ये भी उन्होंने कहा था। देखिए उसके बाद 36,802 में 0 तथा 2 के स्थानीय मान का योग। तो 0 का स्थानीय मान 0 ही होता है, ये हमेशा याद रखिएगा, चाहे वो कोई सा भी स्थान पर हो। और 2 के स्थानीय मान 2 को इकाई से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये इकाई के स्थान पर है, प्लस करेंगे 2 आएगा। देखिए क्वेश्चन को जो है ना, जैसे आपसे भी जानते हैं कई शिफ्टों में जो है लगभग 10 दिन तक आपका एग्जाम चला था, तो उसमें क्या हुआ, टॉपिक सेम ही रहा था लेकिन क्वेश्चन को जो है ना बदल दिया गया था, इसके पैटर्न को चेंज कर दिया गया था। बस ये आप लोग याद रखिए। अब 86,901 में 9 के स्थानीय मान का वर्गमूल, तो 9 कौन से स्थान पर है, 100वें स्थान पर 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 का स्थानीय मान हमारा 900 हो जाएगा, और 900 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है ना, फैक्टर मेथड द्वारा या भाग विधि द्वारा, तो आपका 30 आएगा, है ना। चलिए देखिए अब जातीय मान के कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए दोस्तों फेस वैल्यू में क्या होता है, जैसे यहाँ पर जो है ना ये आप संख्याएं देख रहे हैं, है ना, 80,808, इसमें पूछा गया 8 के जातीय मान फेस वैल्यू, तो जो आप 8 पूछा गया है ना वही होगा, मतलब इसमें 8 का फेस वैल्यू 8 ही होगा, ये भी 8 होगा, ये भी 8 ही होगा। देखिए एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने एक संख्या लिखा है, अब इसमें मैं आपसे पूछता हूँ कि 6 का जो है ना आप मुझे फेस वैल्यू बताइए, जातीय मान, तो 6 का फेस वैल्यू 6 ही होगा। अगर स्थानीय मान पूछा जाए तो इकाई दहाई के स्थान पर है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 6 का स्थानीय मान अगर मैं आपसे पूछूं तो 60 होगा, और जातीय मान फेस वैल्यू 6 ही होगा। 7 का अगर फेस वैल्यू पूछूं तो 7 ही होगा। इस तरीके से होता है, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था 80,808 में 8 के जातीय मान का योग, तो इन सभी में देख रहे हैं 8 सेम ही है, तो इन तीनों को आप प्लस कर दीजिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाया गया था, तो यहाँ पर बोला है 8 के जातीय मान का लघुत्तम समावर्तक एलसीएम निकालना है, तो इन सभी संख्याओं का, इन सभी अंकों का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो 8 ही आएगा। अब देखिए उसके बाद एक क्वेश्चन आया था 90,061 में 9 तथा 1 के जातीय मान का वर्गमूल।
और क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि इसमें जैसे ये संख्या दे रखा है 90,061 में 9 तथा 1 के जातीय मान का वर्गमूल का योग भी पूछ सकता है, तो कितना हो जाएगा, इनको आप प्लस कर दीजिए, वर्गमूल निकालने के बाद 3 और 1 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर ओनली पूछा गया है जातीय मान का वर्गमूल पूछा गया, तो वर्गमूल आप निकाल दीजिए। जातीय मान क्या है यहाँ पर 90,061 में 9 का जातीय मान 9 ही होगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे 3 होगा, और 1 का वर्गमूल और 1 का घनमूल हमेशा 1 ही होता है, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर आ गया। अगर योग पूछ लिया जाता तो 3 और 1 को हम प्लस कर देते, और एलसीएम भी पूछा जा सकता है। मतलब क्वेश्चन को जो है ना कई तरीके से घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है, बस आपका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। देखिए उसके बाद दोस्तों 8085 में 5 के जातीय मान का घन पूछ लिया गया था, क्यूब। तो 5 का जातीय मान 5 होता है, और 5 का क्यूब मतलब कि 5 की पावर 3, इसको 3 बार आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पचे 25, 25 पचे 125, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए उसके बाद और भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, जैसे यहाँ पर आप लोग देखेंगे 51,387 में सभी विषम संख्याओं के जातीय मान का मासा। देखिए क्वेश्चन के लेवल बढ़ाया गया है ना, इसमें हमें सबसे पहले तो विषम संख्याएं पता होना चाहिए। तो 5, 1, 3, 7 ये सभी हमारी विषम संख्याएं हैं। अब इसका जातीय मान जो आप 5 का जातीय मान 5 होगा, 1 का जातीय मान 1 ही होगा, 3 का 3, 7 का 7। अब इन सभी संख्याओं का हमें जो है HCF निकालना है, सॉरी यहाँ पर जो है हमें HCF निकालना, महत्तम समवर्तक। तो HCF आप सभी जानते हैं दोस्तों, HCF हम दो तरीके से निकालते हैं, एक होता है हमारा भाग विधि और एक होता है हमारा फैक्टर मेथड। तो HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसमें हम क्या करते हैं ना, सभी संख्याओं का सबसे पहले तो हम जो है फैक्टर करते हैं और देखते हैं, जैसे यहाँ पर कितनी संख्याओं का निकालना है, 5, 1, 3, 7, इन चारों का निकालना है। तो कॉमन का मतलब ये है, सबसे पहले फैक्टर करेंगे, उसके बाद कॉमन, उसके बाद हाईएस्ट। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब हम HCF निकालते हैं तो कॉमन हमें जो है ना, जैसे यहाँ पर 4 संख्याओं का निकालना है HCF, तो चारों में कॉमन होनी चाहिए वो संख्या, और वो हाईएस्ट भी होना चाहिए और सभी का फैक्टर भी होना चाहिए। तो 5, 1, 3, 7 इन सभी का फैक्टर 1 भी होता है, तो 1 हो गया, और 1 कॉमन भी है। अब आप बोलेंगे सर हाईएस्ट तो 1 नहीं है, इस यहाँ पर 7 भी है हाईएस्ट, लेकिन दोस्तों 7 तो है हाईएस्ट, लेकिन ये कॉमन नहीं है, है ना। कॉमन होना चाहिए, क्योंकि यही तो बोला गया है कि सभी में कॉमन भी होना चाहिए। तो 1 ही है वो जो सभी में कॉमन है, भले ही हाईएस्ट ना हो, पर इस तरह से करते हैं। देखिए उसके बाद जो है हमारा, तो HCF हमारा यहाँ पर 1 आ गया था, ठीक है ना। कई तरीके से पूछा जा सकता है, विषम संख्याएं, सम संख्याओं का HCF निकालिए। देखिए उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था 51,387 में सभी विषम संख्याओं के जातीय मान का औसत। अब औसत जिसको पता है कर लेंगे, क्या है यहाँ पर औसत में हम क्या करते हैं, जितनी संख्याएं बोली गई है उन सभी को प्लस कर दीजिए, और टोटल कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 4 से भाग कर दीजिए। तो विषम संख्या यहाँ पर 5, 1, 3, 7 है, इनको प्लस करके, और जितनी है ये संख्याएं 1, 2, 3, 4, 4 से भाग कर दीजिए, ये हमारा औसत आ जाएगा, एवरेज। उसके बाद दोस्तों 2,35,468 में सभी सम संख्याओं के जातीय मान के वर्गों का योग। मतलब सबसे पहले तो हमें ढूंढना है कि ये 2,35,468 में सम संख्याएं कौन कौन सी हैं। 2 सम संख्याएं जो 2 से डिविजिबल हो, मतलब पूरी तरह से कट जाए, 2, 4, 6, 8 ये हो गया। अब इसका जातीय मान वही होगा, 2 का फेस वैल्यू हमारा 2 ही होगा, 4 का 4 ही होगा, 6 का 6, 8 का 8। अब इनका क्या बोला गया है, इनका जो है ना वर्गों का योग, सबसे पहले इसका स्क्वायर कर दीजिए और इनको आप प्लस कर दीजिए। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का 36, 8 का 64, इनको प्लस करेंगे 120, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को बहुत सारे स्टूडेंट छोड़कर आए थे, उनको पूर्ण वर्ग नहीं पता था। पूर्ण वर्ग दोस्तों ऐसी संख्या होता है जिनका वर्गमूल जब हम निकालते हैं ना तो एक नेचुरल नंबर आता है, मतलब पॉइंट में आंसर नहीं आता। कहने का मतलब ये है कि जैसे दोस्तों 4 जो है ना एक पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जैसे 4 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो दोस्तों एक नेचुरल नंबर आएगा, पॉइंट में आंसर नहीं आएगा। देखिए 2 आ गया ना। इसी तरीके से अगर आप 3 का वर्गमूल निकालेंगे तो आपका दोस्तों पॉइंट में आएगा आंसर। अब देखिए 3 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जबकि इसमें 4 है। अब और कौन कौन से है, जैसे यहाँ पर अगर आप 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो दोस्तों हमारा एक नेचुरल नंबर आएगा, पॉइंट में आंसर नहीं आएगा, 4 आएगा। अगर आप 12 का निकालेंगे तो नहीं आएगा, 12 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसी तरीके से देखिए एक जो है ना हमारा परफेक्ट स्क्वायर भी है और परफेक्ट क्यूब भी है, मतलब पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण घन भी है। क्योंकि एक का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो एक ही आएगा और एक का घनमूल निकालेंगे तो एक ही आएगा। क्योंकि एक को हम 2 बार मल्टीप्लाई करें या 10 बार करें, एक ही आता है ना। तो पेयर बनाकर एक बार बाहर निकाल सकते हैं। घनमूल करना चाहते हैं
तो भी आप पेयर बनाकर एक बार बाहर निकाल दीजिए। तो इस तरीके से होता है। तो एक जो है हमारा पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण घन भी है। उसके बाद 4 है हमारा पूर्ण वर्ग संख्या, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है। उसके बाद दोस्तों 8 8 64 हो गया हमारा। ये सभी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है ना। अब यहाँ पर बोला गया है मैं सभी पूर्ण वर्ग संख्याओं के जातीय मान के घनों का योग। तो सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं लिख दीजिए और इनका जातीय मान सेम ही होगा वही, और इनका घन करके इनको प्लस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, क्यूब लगा दीजिए, मतलब उसकी पावर 3 कर दीजिए। 1 का 1 होगा, 4 का 4 चौ 16, 16 चौक 64, ठीक है ना, इस तरीके से। और 9 का क्यूब कितना होता है, 9 को 3 बार आप मल्टीप्लाई करेंगे, 9 निम 81 और 81 निम 9 एकम 9, 9 अठे 72, 729। अब इन तीनों को प्लस कर दीजिए, आपका यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों हमारी रीजनिंग के जो है 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अगर दोस्तों आप और भी क्लासेस देखना चाहते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको रीजनिंग की क्लासेस मिल जाएगी। देन उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर आपको मैथ की क्लासेस मिल जाएगी। 27 क्लासेस हमारी हो चुकी है बिल्कुल बेसिक से। यहाँ पर आपको दोस्तों सोशल स्टडी के और यहाँ पर आपको साइंस की क्लासेस मिल जाएगी, ठीक है ना। साइंस के लगभग दोस्तों 500 क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, तो उन सभी क्लासेस को यहाँ पर मैं अटैच कर दूंगा। सो थैंक यू। और भी हम क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जैसे ही मैं कोई भी जो है इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा, क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूँगा, तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।